हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th के मैथ के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे अपकलन वाले चैप्टर से अक्सर रिपीट होते रहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। और जो आपका मैथ का पेपर आता है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपके अपकलन और समाकलन वाले चैप्टर से ही पूछे जाते हैं, तो ये दोनों चैप्टर आपको बढ़िया तरीके से आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को अपकलन करना आता होगा तो उन स्टूडेंट्स के एग्जाम में अच्छे खासे नंबर पक्के हो जाएंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को अपकलन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनसे अपकलन नहीं होता है, तो वो इस वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पर मैं आपको अपकलन करना सिखा दूंगा और आराम से आपके समझ में आ भी जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि x के सापेक्ष में हमें यहाँ पर साइन x की होल पावर x का अपकलन करना है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2020 में आ भी चुका है और मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन हमारे रिपीट होते ही रहते हैं। यहाँ पर हमें समीकरण कुछ भी दे देता है, बस यहाँ पर आपको मेन है अपकलन करना आना चाहिए। अब हम यहाँ पर अपकलन कैसे करते हैं वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो भी हमें क्वेश्चन में समीकरण दे रखी होगी जिसका हमें अपकलन करना होगा तो उसको हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं y। उसके बाद में उस समीकरण का हम x के सापेक्ष में अपकलन कर देते हैं। अब हम ये कैसे करेंगे वो सब मैं आपको आगे सोल्यूशन में समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि माना y बराबर होगा जो हमें क्वेश्चन में समीकरण दे रखी है कि साइन x की होल पावर x, इसको मान लेंगे हम यहाँ पर y। अब जब भी हमें समीकरण में किसी की पावर x दे रखी हो तो उसका अपकलन सीधे तरीके से नहीं होता है, उसके लिए हमें दोनों साइड में लॉग लेना पड़ेगा, तभी हमारा ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोनों साइड में लॉग ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि लॉग y बराबर होगा लॉग, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन x और इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास x। अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला लग जाएगा जो कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो वो हमारा फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूले को नोट भी कर लेना कि लॉग a की पावर x बराबर हो जाएगा यहाँ पर x log a के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास x जो है वो ये पावर है और a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास sin x। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को लगा देते हैं, तो सिंपल यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि log y बराबर होगा x log sin x के, और जो sin x होगा उसको हम ब्रैकेट में कर लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दो पद हो चुके हैं x और दूसरा हो चुका है हमारे पास log x, जिसमें हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी sin x। अब यहाँ पर हम इस समीकरण का x के सापेक्ष में अपकलन कर देंगे, ये हमारा पास हो जाएगी फर्स्ट टर्म और इसे मान लेंगे हम यहाँ पर सेकंड टर्म, और यहाँ पर हम लगा देंगे चेन रूल। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि x के सापेक्ष में अपकलन करना है हम यहाँ पर, तो लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हमारे पास log y। अब हम यहाँ पर x के सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं, तो ये जो हमारे पास y है इसको मान लेंगे x, क्योंकि log x का अगर हम अवकलन x के सापेक्ष में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/x, और जिसको हमने x माना होगा उसको हम x के सापेक्ष में दोबारा अवकलन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास log y का अवकलन हो जाएगा 1/y, और हमने यहाँ पर y को x माना है तो इसका भी अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx। और बराबर अब हम यहाँ पर इंटू रूल लगा रहे हैं, पहला पद हमारे पास ऐसे हो जाएगा x, दूसरा पद है हमारे पास log sin x, तो इसका क्या कर देंगे हम यहाँ पर अपकलन कर देंगे log, और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास sin x प्लस, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे जो हमारे पास दूसरा वाला पद था उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे log sin x, और जो हमारे पास पहला वाला पद था उसका हम दोबारा अपकलन कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास d/dx, और यहाँ पर तो हमारे पास x का अपकलन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 1/y और dy/dx चलता रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x। अब हम यहाँ पर dy/dx log sin x का अपकलन करना है, तो log इसको मान लेंगे हम x, तो log x का अपकलन हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 1/x, तो x है हमारे पास sin x। अब हमने यहाँ पर sin x को x माना है तो sin x का हम दोबारा अपकलन कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा dy/dx sin x, तो हमारा sin x का अपकलन हो जाएगा cos x, तो उसको हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, प्लस यहाँ पर हमारे पास log और ब्रैकेट में sin x चल ही रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 1, क्योंकि हम यहाँ पर x का x के सापेक्ष में अपकलन कर रहे हैं। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 1/y dy/dx बराबर होगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x, और cos x अपॉन sin x हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास cot x, प्लस यहाँ पर हमारे पास चल ही रहा है log ब्रैकेट में sin x।
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमारे पास y है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें दूसरी साइड में dy ओवर dx छोड़ना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx बराबर होगा y ब्रैकेट में आ जाएगा x cot x प्लस log sin x, जो हमारा चल ही रहा था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर y की वैल्यू मानी थी उसको हम इस y की जगह पर रख देंगे और सिंपल हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन x की पावर होल x और दूसरे ब्रैकेट में हमारा यहाँ पर चल ही रहा है x cot x प्लस और यहाँ पर हमारे पास चल ही रहा है log ब्रैकेट में साइन x, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे इस क्वेश्चन में साइन x की पावर x का x के सापेक्ष में अवकलन करने के लिए बोला था, जो कि हम यहाँ पर कर चुके हैं और इसका आंसर यहाँ पर हमारे पास आया साइन x की पावर होल x, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x cot x प्लस log ब्रैकेट में साइन x। और बहुत आसान क्वेश्चन था, आपकी समझ में आराम से आ भी गया होगा। बस यहाँ पर आपको अवकलन के छोटे छोटे फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको अवकलन के फॉर्मूले पता होंगे तो आप अवकलन के किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को अवकलन करना नहीं आता था, इस वीडियो को देखकर आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो में जरूर कमेंट कर पूछ लेना, और साथ ही अगर आप इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। और उस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।